पर भी हम आगे आपसे बात करेंगे। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। ठंडी हवा के चलते मध्य प्रदेश में मौसम के तेवर सर्द हैं। अगले 48 घंटे में और बढ़ेगी ठंड। मध्य प्रदेश के कई जिलों में ठिठुरन है। भोपाल में रात का तापमान 10 डिग्री के करीब पहुंच गया है। नौगांव और उमरिया ये सबसे ज्यादा सर्द है। सबसे कम तापमान है यहाँ पर। नौगांव में 6 डिग्री सेल्सियस, उमरिया में 5.5 डिग्री सेल्सियस तक न्यूनतम तापमान पहुंच चुका है। उत्तर भारत के पहाड़ों पर बर्फबारी के साथ बारिश की आशंका है। बर्फबारी और बारिश के बाद उत्तरी हवाएं प्रदेश को और ठिठुरा देंगी। खबर ग्वालियर से, जहां सर्द हवाओं के चलते कोहरे का असर अब बढ़ता जा रहा है। कोहरे ने ट्रेनों की रफ्तार पर ब्रेक लगा दिया है। उत्तर भारत से आने वाली 4 ट्रेन लेट है। कश्मीर, हिमाचल, पंजाब, दिल्ली इस रूट की ट्रेन लेट है। नई दिल्ली रानी कमलापति शताब्दी एक्सप्रेस 2 घंटे लेट चल रही है। समता एक्सप्रेस 4 घंटे की देरी से। नई दिल्ली छिंदवाड़ा पातालकोट एक्सप्रेस 5 घंटे की देरी से। नई दिल्ली अमरावती महाकौशल 2.5 घंटे की देरी से। हिमसागर एक्सप्रेस 3 घंटे की देरी से। अमृतसर दादर एक्सप्रेस 2 घंटे की देरी से। दक्षिण भारत से आने वाली ट्रेन भी ग्वालियर से दिल्ली के बीच लेट हो रही हैं। तो अगर इन ट्रेन के जरिए आपके सफर का शेड्यूल था तो पहले इंक्वायरी करें, तब रेलवे स्टेशन जाएं। सर्दी से भी बचेंगे, असुविधा से भी बचेंगे। तरह का क्या मौसम है आज? ठंड के साथ थोड़ी कोहरा और शीतलहर सी महसूस हो रही है। मतलब और ग्वालियर से सहयोगी सुशील भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं। शैलेंद्र लगातार हमारे साथ बने हुए हैं। दोनों के पास हम आएंगे। सुशील, पहले आपके पास ट्रेन की रफ्तार पर असर, सर्दी खैर लगातार बढ़ी रही है। आपके यहाँ तो पारा हाई भी ज़्यादा होता है और लो होता है, वो भी एकदम ज़्यादा होता है। तो क्या कुछ स्थितियाँ सर्दी को लेकर सड़क यातायात पर भी इसका असर पड़ेगा? सुशील। बिल्कुल, देखिए ग्वालियर चंबल अंचल में अगर बात करें तो सर्द मौसम भी जो है कड़ाके का रहता है। इसके अलावा यहाँ की गर्मी भी एक तरह से परेशान करने वाली होती है। सर्दी के मौसम की अगर बात करें अभी तो ये दिसंबर महीने का अंतिम सप्ताह शुरू होने से पहले ही कड़ाके की सर्दी पड़ रही है। और अंचल में इस वक्त अगर देखें तो कोहरे का असर भी लगातार बढ़ गया है। इस वक्त करीब 8 बजे का वक्त हो चुका है, लेकिन आप देख सकते हैं कि कोहरे के चलते सड़कों के क्या हालात हैं। और यही हालात जो है लगातार पिछले 1 सप्ताह से बने हुए हैं। और हालांकि आज जो है मौसम में ठिठुरन ज़्यादा बढ़ गई है, क्योंकि सर्द हवाएं जो आ रही है उत्तर भारत से, ख़ास तौर पर कश्मीर, हिमाचल प्रदेश से जो बर्फबारी के बाद सर्द हवाएं आ रही है, उन सर्द हवाओं से ये जो अंचल है, इस अंचल का तापमान लगातार गिरता जा रहा है। और आज जो है कोहरे का असर भी इस ग्वालियर चंबल अंचल में नज़र आया। अब देख सकते हैं कि 8 बजे के लगभग भी ये विजिबिलिटी 500 मीटर से ज़्यादा नहीं है सड़कों पर। इससे समझा जा सकता है कि जो सर्दी के बाद कोहरा है, कोहरे का असर रफ्तार पर पड़ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर भारत से जो ट्रेनें आ रही है वो ट्रेनें 2 से 4 घंटे की देरी से चल रही है। और आज जो सर्द हवाएं चल रही है उसके चलते ठिठुरन भी बढ़ गई है। लोग भी लगातार जो घरों से निकल रहे हैं, कहीं ना कहीं गर्म कपड़ों में लिपटे हुए निकल रहे हैं। और मौसम विभाग का कहना है कि ये जो सर्दी का मौसम है, कोहरे और सर्द जो शीतलहर चलेगी, उसमें ख़ास तौर पर सुबह और शाम के वक्त बुजुर्ग और बच्चों को घर से निकलने से बचना चाहिए। इसके अलावा जो लोग भी बाइक से निकलते हैं, उन लोगों को सुबह और शाम के समय बाइक से यात्रा करने से बचना चाहिए। और लगातार जिस तरह का मौसम है, सर्द मौसम, उससे परेशानी हो ही रही है। ये देख सकते हैं आपके लगातार जो लोग आ रहे हैं, इनसे भी बात करने की कोशिश करते हैं। आप बताइए किस तरह की सर्दी है आज? शीतलहर भी है, किस तरह की सर्दी है? काफ़ी ज़्यादा है सर्दी तो अभी लग रही है। आप बाइक से जा रहे हैं, कितनी परेशानी हो रही है? अभी सर्दी लग रही है, बता नहीं सकते। कोहरा भी है, काफ़ी कोहरा है। तो देखिए ये जो मुसाफिर है ये निकल भी रहे हैं तो किस तरह से जा रहे हैं। सुबह 8 बजे का वक्त है। शहर में हालात आप समझ सकते हैं कि जो सर्दी है वो सर्दी किस तरह से लोगों को परेशान कर रही है। और सीधी सी बात है कि जिस तरह से कोहरा आज रात से ही छाया हुआ है और अब 8 बजे भी ये आलम है, तो आप समझ सकते हैं कि रेल यातायात हो या बस यातायात हो, हर तरह से ये प्रभावित हो रहा है।
और मौसम विभाग का कहना है कि आने वाले जो दिसंबर महीने के अंतिम सप्ताह में जी। मौसम और भी सर्द होगा। तो समझा जा सकता है कि जी। सर्दी ग्वालियर चंबल अंचल में इस बार भी रिकॉर्ड तोड़ पड़ेगी, क्योंकि बारिश भी अच्छी हुई है। औसत से करीब 15 से 20% ज्यादा बारिश ग्वालियर चंबल अंचल में हुई, तो सर्दी भी उसी मात्रा में ज्यादा पड़ेगी। बारिश ने ही बता दिया था कि ठंड ज्यादा होगी। शैलेंद्र भी लगातार बने हुए हैं। शैलेंद्र, सर्दी अभी और बढ़ेगी, दिसंबर में दिक्कतें और बढ़ेंगी। कहा यह भी जा रहा है कि उत्तर में जो बर्फबारी है उसका असर होगा, और कंपकपी नहीं, कुछ इलाकों में बारिश भी हो सकती है। मतलब दिक्कत अभी और है। शैलेंद्र, बिल्कुल बिल्कुल आपने ठीक कहा कि दिक्कत अभी और है, और ये दिक्कतें जो है वो 25 दिसंबर के बाद शुरू हो गई। मध्य प्रदेश मौसम विभाग का जो पूर्वानुमान है उसके अनुसार 25 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड का सामना यहाँ के लोगों को करना पड़ेगा। और जिस तरीके से अगर राजधानी की बात करूं या अन्य इलाकों की बात करूं, कुछ दिन मावठ की बारिश भी हालांकि रात में हुई, लेकिन उसने ये बता दिया कि आने वाले समय में और अधिक बारिश होने की संभावनाएं मध्य प्रदेश में है, क्योंकि कई ऐसे सिस्टम जो है वो बन रहे हैं, और उसके चलते कहीं ना कहीं मध्य प्रदेश के कुछ इलाकों में जो बारिश होगी वो लोगों को कांपने पर मजबूर कर देगी। अगर वर्तमान समय की बात करूं तो भले ही अधिकांश जिलों का तापमान 10 डिग्री के आसपास आ रहा हो, लेकिन दिन का तापमान जो है वो सामान्य रह रहा है, जिससे लोगों को बहुत ज्यादा परेशानियों का सामना नहीं करना पड़ रहा है। लेकिन जब ये दिन का तापमान में भी तेजी से गिरावट दर्ज होगी और शीतलहर जो है वो दिन में जब चलेगी तो लोगों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। मौसम विभाग ने साफ तौर पर कहा है कि 25 दिसंबर के बाद मध्य प्रदेश के अधिकांश इलाकों में तेज सर्दी का सामना लोगों को करना पड़ेगा। जी, तेज सर्दी का सामना करना पड़ेगा। इन सब के बीच कोरोना से भी आपको मुकाबला करना है। लक्षण एक जैसे लगेंगे पर पैनिक नहीं होना है। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का इस तमाम अपडेट के लिए, हमारे दर्शकों तक अपडेट पहुंचाने के लिए।